The next question, that explain the concept of the functionalism and the role of the Emile Durkheim in the explanation. So you need to mention that कि what is the role of the Emile Durkheim, and we know that it इनका जो है basic role रहा है in the evolution of the religion और religion के basis पे, and on the basis of that हम क्या करेंगे, we are going to show some of the details about the functionalism, and उसमें हम Emile Durkheim जो है उनका role show करेंगे. So Emile Durkheim का role जो है वो जब हम शो करेंगे तो उसमें वी आर गोइंग टू मेंशन दैट कि किस तरीके से हमारा बेसिक इवोल्यूशन हुआ है एंड अबाउट द कल्चर, और उसमें वी आर गोइंग टू मेंशन दैट कि बायोकल्चरल ट्रांजिशन कैसे होगा, स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन जो है वो कैसे होगा, किसमें किसका रोल रहेगा. बिफोर दैट वी नीड टू एनालाइज कि हमारा बेसिक थीम क्या रहता है. बेसिक थीम के बेसिस पे अगर हम कंसीडर करें, इट analyze the social significance of the phenomena and they serve a particular society in maintaining the whole. यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ एक social significance show किया जाता है which shows what, which shows a particular society so that हम maintain करें complete whole system को. So complete whole system को जब हम maintain करते हैं, that maintenance is basically called as what, कि जिसमें हम structure के through कल्चर को एज अ फंक्शनल यूनिट जो है वो कंसीडर कर रहे हैं. अब उसके बेसिस पे अगर हम कंसीडर करें तो दो चीज़ें निकल कर आती है. पहला, बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. बायोकल्चरल का मतलब है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मेलिनोविस्की, एंड व्हाट ही सेड दैट इंडिविजुअल का अपना कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होता है, और उन साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दी सोशल इंस्टीट्यूशन. सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक द प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल फॉर योर इमोशनल बॉन्ड, फॉर योर बेसिक, अगर हम कंसीडर करें द बॉन्ड रिलेटेड टू योर फैमिली, मैरिज, अगर हम इनको कंसीडर करें तो इनसे रिलेटेड थिंग क्या निकल कर आती है, दैट इन योर लाइफ the human being cannot remain in isolation. For that we require the family, and उसी family और marriage से fulfill होती है हमारी emotional और psychological needs. So ये जो needs हैं इन्हें हम classify कर सकते हैं in terms of economic, in terms of social control, in terms of education और political organization के form में. ये satisfaction हमारी needs transform करता है हमारी cultural instrumental activity की form में, and then ये हमें provide करता है एक kind of psychological reinforcement. So through this process आप अपने साइकोलॉजिकल नीड्स को कल्चरल इंस्ट्रूमेंट में चेंज करते हो, और वो कल्चरल जो इंस्ट्रूमेंट में आपने चेंज किया वो अगेन आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवाता है. इफ़ यू हैव अ फर्म फेथ इन द गॉड, then you will feel kind of positivity in the cultural activities, but if you don't have the faith you don't feel. So this is the thing being provided by the biocultural functionalism. Next आपका थ्योरी आ जाता है structural functionalism, which is being provided by the Radcliffe Brown. In this process he said that we should focus attention on the social structure because it is the social structure which will improve the culture, and he said society it is a system of relationship जो मेंटेन करते हैं itself through what, through a cybernetic, through which, through a cybernetic feedback. And cybernetic का मतलब क्या होता है, it means that it is a kind of scientific study in which we used to communicate, we used to control the things. After that this institution they are an orderly set of relationship जहाँ पर function जो होता है वो क्या है, that कि आपको सोसाइटी को मेंटेन करना है. फॉर दैट आप जो है ये प्रॉपर इंस्टीट्यूशन जो है मेंटेन करते हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग आप मेंशन कर दोगे दैट हाउ बेसिकली कि क्या थिंग और किस तरीके से रहती है. देन यू विल मेंशन सम ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एमाइली डर्कहाइम. सो एमाइली डर्कहाइम के बारे में आप जो है थोड़ी सी डिटेल दोगे, एंड आफ्टर दैट आप बताओगे दैट कि एमाइली डर्कहाइम उन्होंने स्ट्रेस किया था ओवर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द सोशल फिनोमेना, सो दैट अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन के फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी सॉलिडारिटी के बारे में जानना चाहते हैं, सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट द थिंग विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डर्कहाइम. डर्कहाइम का मानना ये था दैट कि जो सोसाइटी है वो फंक्शन करती है और उसका फंक्शन
करती है, इसी वजह से वो सोसाइटी है। अब अगर सोसाइटी एज अ सोसाइटी परफॉर्म करना बंद कर दे, देन हमारा जो कल्चर है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, हमारा कल्चर जो है वो भी चला जाएगा। और रिलीजन भी एग्जिस्ट तभी करता है अगर वो फंक्शनल हो, अदरवाइज देयर आर सो मैनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो कि बिकॉज ड्यू टू द नॉन फंक्शनल फैक्टर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, सो आफ्टर दैट आप जो है उसको मेंशन कर दोगे।